वो तो लगा था आप सिर्फ है ना ये बीएनबी का प्रॉपर्टी है आपकी 10-12। नहीं नहीं, क्योंकि मेरी एक से ऐसी बात हुई थी, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे को कंफ्यूजन रहती है, मैं किसी से ना कॉल पे इसीलिए बात नहीं करता, मैं टेक्स्ट पे करता हूँ। मतलब वैसे तो मैं 10 साल से इसी लाइन में हूँ, ओके, ऑटोमोबाइल की लाइन में ना। ठीक है। तो अभी 2022 की बात है, 22 में कंपनी आई थी कौन सी? इसकी कार केयर। टीडी कार केयर कंपनी आई थी? हाँ, वो अच्छा भी मॉर्निंग कार वॉश कराते थे ना। अच्छा, फिर उसमें एरिया मैनेजर थी। अच्छा। सारा जो अपना है ना हाँ हाँ। 55-56 हो गया, मतलब पूरा गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद तक मैं ही देखता था तो सारा। उन्होंने फिर बंद क्यों किया? वही कुछ वैसी प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी फंड की, और फिर अब इसमें यार बंद। फंडिंग की प्रॉब्लम कैसे आ जाती है? क्योंकि कस्टमर से कस्टमर से रुपए पहले लेते लेते हैं, हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड लेकिन है। कभी कभी होता है ना कि जैसे अब आपका है सब्सक्रिप्शन पे, लेकिन हमारा नहीं था ना, तो अब बाद जैसे में रुपए ऐड हो लेते गई थे? तो फिर बाद में लेते थे। अच्छा किसी सोसाइटी में काम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ जो आरडब्ल्यू टीम होती है, उनकी जो गाड़ी होते हैं वो तो फ्री में ही करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? वही परमिशन वर्मिशन के चक्कर में फिर होता है ना कि अगर बंदा डेली सुबह जाएगा, डेली सोसाइटी में जाएगा आएगा, तो परमिशन वगैरह का उनका यही रहता था कि अगर आप देखो हमारी सोसाइटी में काम कर रहे हो तो हमारा भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, उनका यही रहता था। तो जो डेली क्लीनर जाते हैं ये क्या प्रॉफिट करते हैं उनको? इनका पता नहीं, लेकिन वही वही ना। है ना, देखो वो तो इनका ये तो डेली जा रहे हैं, उनको पता है इनका तो ये नॉर्मल है, जाएंगे पानी से धोंगा नहीं। अब हम उनको फॉर्म वॉश दे रहे हैं, हम कुछ स्पेशल दे रहे हैं ना उनको, तो उनका भी थोड़ा वो होता है कि यार हमारी भी गाड़ी साफ रहे। अच्छा तो इस चक्कर में और फिर उनका ये था कि उन्होंने अपना और भी, मतलब उनका तो काम था ही, उनका फैक्ट्री थी उनकी नोएडा में जिन्होंने स्टार्ट करा था। अच्छा, अब तो वो यूट्यूबर बन गया काफी। चलो बढ़िया। क्लीनर को सैलरी कितने देते थे? क्योंकि क्लीनर को हम देते थे 8,000 रुपए। और करते थे लोग, हाँ। रुक भी जाते थे? क्यों रुकने, 8,000 में कैसे रुक जाते क्यों हैं नहीं यार? रुकेंगे, किसी बात कर रहे हो? आपके पास हैं ऐसे क्लीनर? बताओ कितने चाहिए, मैंने आपको यही तो बात बोली थी, आपको क्या अरे बोला था हाँ, मैंने मैंने इसीलिए मैसेज में? बुलाया था भाई। मैंने यही बात मैं बोली एक्चुअली थी दो आपको चार दिन से है ना बीएनबी की कि मैं, वीडियोस डाल रहा हूँ, तो हाँ। मेरे को कंफ्यूजन, मेरे को एक से जस्ट है ना बात हुई थी यार, कि उसके 10-12 बीएनबी ओपन है, तो वो मेरे साथ मिलना चाह रहा है। अच्छा। तो उस बेसिस पे मेरे दिमाग में वो चल रहा है कि आप बीएनबी के पर्पज से आ रहे हो, नहीं पता है नहीं नहीं, ऐसा कब कुछ से। नहीं है। और मेरे को आपकी मैंने बात आपको याद उस आ दिन गई। बताया था हाँ, कि मैं क्लीनर है पार्क आपके प्लस पास। में भी कर चुका हूँ, क्लस्टर हेड रह चुका हूँ, स्कीडी में एरिया मैनेजर रह चुका हूँ, बाकी ऑटोमोबाइल में मैं शुरू से मैंने काम ही ऑटोमोबाइल में करा है। अच्छा, तो वो 8,000 में कितनी गाड़ियां साफ करते थे? 15 गाड़ी पर बंदा, क्योंकि देखो गर्मी ज्यादा है, सर्दी में तो चलो हो जाता है 20 भी कर दे बंदा, लेकिन गर्मी में क्या है ना, बंदा मुश्किल से मुश्किल 15 गाड़ी ही कर पाएगा। अगर उससे ज्यादा कराओगे फिर वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी हमारी, ठीक है। जो और हम वो कस्टमर को देना चाहते हैं। जो कस्टमर हमसे चाह रहा है कि हमें, अगर हम कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे रहे, मतलब वही 1,000 रुपए तो वो नॉर्मल क्लीनर को भी देंगे महीने के, अगर हमें 1200 भी दे रहे तो वो यही सोचेंगे कि हमें कुछ अच्छा मिले। ठीक है, जैसे हमारी सेक्टर 57 में है, तो उधर कैसे क्लीन करेंगे आप? कल बंदा कहाँ से जाएगा, कहाँ पे रहता है, कैसे क्या करता है? वहां से 57 का बंदा दूंगा। है आपके पास? क्योंकि हम जब ढूंढ रहे हैं, देखो, क्लीनर से बात कर रहे हैं आप ना। ढूंढ रहे हो वो बात अलग है, मैं इस लाइन में काफी टाइम से हूँ, आपको पता ही है 6 साल। ठीक है, तो मुझे एक एक बंदे का पता है, कौन बंदा कहाँ कब कैसे और क्या काम कर सकता है। बहुत बढ़िया। आप ये बोल रहे हो 8,000 में 15 गाड़ियां वो कर ले रहा है? 8,000 रुपये में 15 और वो गाड़ी। और देखो रही बात, तो अब भी बात आ जाती है सारी की, कुछ बंदे होते हैं जिनके पास में कन्वेंस नहीं होता, व्हीकल नहीं होता आने जाने। अभी क्या है ना, वो नहीं है जिप करके जो कंपनी है, हाँ बैटरी वाली स्कूटी, हाँ 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 29 रुपए पर डे रेंट पे दे रही है। हाँ। अगर हम वो लेके दे दें, एक साथ 2 क्लीनर जाए, एक सोसाइटी में हमारी 30 गाड़ी भी, तो हमारा क्या ही जा रहा है 29 रुपए पर डे में, जिसमें से अगर हम, नहीं, जो साइकिल पे है पहले से, उसको हम क्यों इलेक्ट्रिक पे ला रहे हैं? नहीं साइकिल पे नहीं ना, साइकिल जो पे जो कॉस्टिंग नहीं है बंदा, आपकी, देखो कोई भी देखो कॉस्टिंग नहीं है। कोचिंग नहीं है, मेरी बात सुनो। जो बंदा क्या है ना, अगर जो बंदा पहले से अपनी गाड़ी कर रहा है सोसाइटी में साइकिल से, तो वो बंदा हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, मैं ये आपको बता दूं। अच्छा, वो बंदा हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम उसको देंगे, मान लो हमने 10,000 भी दिए उसको, 10,000 दिए और उसके पास है 20 गाड़ी, तो उसके 20,000 रुपए होते हैं, वो हमारे साथ नहीं आएगा। ठीक है। उसको पता है, उसको तो बस नॉर्मल पहुंचा ही मानना है, उसको 20 मिल रहे हैं तो हमारे पास क्यों आएगा, ये है। अगर मतलब बहुत से बंदे होते हैं जिसके हमें कोई कोई ऐसा होता है जिसके पास में कन्वेंस ना हो, आने का साधन ना हो, तो उसके लिए हमने भी ये कर रखा था, अगर तुम्हारे पास व्हीकल है तो तुम लेके आओ, तुम्हें 1,000 रुपए पेट्रोल के दे देंगे ठीक है। मंथ में। तो इससे क्या बंदे को ये हो जाता है, यार चलो मेरा किराया तो बच ही रहा है, सुबह जाना 4 घंटे काम करना, आके आराम से सोऊंगा। क्योंकि ऐसे बंदे ना बहुत है मेरे पास में कि जो यही सोचते हैं बस हम 2-3 घंटे काम करें, उसके बाद आराम से सोएगा। और आजकल धूप में तो देखो कोई काम करना नहीं चाहेगा, 11 बजे के बाद तो किसी का मन नहीं होता काम करने का। मैं, आप जो भी मेरे पास बुकिंग आती है, मैं बुकिंग आपको बताऊं तो आप उधर मतलब बंदा सेट कर दोगे, आप ये कह रहे हो? हाँ, पूरे गुड़गांव में? पूरे गुड़गांव में नहीं, उधर नहीं, उधर की तरफ नहीं हो पाएगा। इधर जो है ना अपना, इधर की मतलब कि द्वारका साइड हो गया, मानेसर साइड हो गया, उधर की साइड का नहीं, नहीं, इस साइड ही मतलब। इधर है अपना, इधर से अपना किधर भी ले लो। अच्छा, और
और आपके पास ऐसे भी लिंक होंगे जिन जो आपके साथ उधर के लोग काम कर रहे थे, हाँ उस साइड के जो आप ही के लेवल पे होंगे, हाँ मेरे तो पास वो है। उनको भी जोड़ के वो उस लोकेशन को भी कवर कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। फरीदाबाद, गुड़गांव वगैरह, सॉरी नोएडा। फरीदाबाद का हो जाएगा, नोएडा का 2-3 बंदे, नोएडा की मतलब बातचीत तो मेरी बहुत है नोएडा में भी, ऐसी बात नहीं है कि नोएडा में, वो डिपेंड करता है ना उस बंदे की लोकेशन से कितनी दूर पे सोसाइटी है। फिर अगर मान लो चलो ठीक है हम नोएडा में स्टार्ट करते हैं, तो पहले कंफर्म करना पड़ेगा उधर के बंदे मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस टाइम, ये भी है ना। हुआ ये था कि हमने नोएडा में स्टार्ट करा था, सोसाइटी में ही थे 2 क्लीनर, उनके पास थी 30-30 गाड़ी दोनों के पास। अच्छा। हमने दोनों की गाड़ियां ले ली, दोनों बंदों को रख लिया। बस ये था कि हाँ हमने उनको रख लिया, हमने उनको बोल दिया तुम्हारी जितनी गाड़ी है तुम करो, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारे जो पैसे आ रहे हैं वो तुम्हें मिलेंगे भी 1-2 महीने, मतलब जो भी आपको पता है, देखो मार्केटिंग करनी है तो करनी पड़ेगी, तो बस तुम आप, हमारी टी शर्ट पहनो, अच्छा, टी तो शर्ट वो पहन के आप गाड़ियां काम पहले करो। से वो 30 वो खुद ही कर रहे थे उन अपने, हाँ तो आपके केस में तो आपने उनको अपने उसमें किया है हाँ, बंदों बस का। हमने उसको अपनी तरफ लेकिन कर हम लिया। तो, हमारे तो चार्जेस ही अलग हैं, नहीं हमारे वो ला ही नहीं सकता नहीं ऐसे। वो मतलब मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, अगर मार्केटिंग करनी है, हमने बस उसको इतना बोला कि आप काम करो कोई दिक्कत नहीं है, अब बस हमारी टी शर्ट यूज करो, जो हम टी शर्ट ठीक दे है। रहे हैं कंपनी की, वो टी शर्ट यूज करो। अब वो टी शर्ट पहन के काम करेगा तो कस्टमर खुद ना खुद हमारी तरफ आएगा कंपनी। प्रोडक्ट में क्या क्या देते थे क्लीनर को? प्रोडक्ट में हम देखो, एक तो अपना वो इतना बड़ा होता था स्प्रे वाला, स्प्रे वाली कैन आती है, उससे मतलब फॉर्म निकलता है, उसमें फॉर्म वॉश डालते थे। फॉर्म वॉश के बाद हम हफ्ते में एक बार ड्राई वॉश करते थे, इंटीरियर क्लीनिंग तो आपको पता हफ्ते में एक बार होती है, ये हमारा होता आप डेली करते थे फॉर्म वॉश? हाँ। नहीं, हमारा सब्सक्रिप्शन है ना थोड़ा अलग है। हमारे 3 सब्सक्रिप्शन है। एक तो बेसिक, जिसके अंदर डेली बाहर से ड्राई वॉश होगी, जो डस्टर से होती है, गीला पानी लगा के जो करते हैं, ठीक है। उसमें वीकली इंटीरियर होगी और वैक्यूमिंग होगी इंटीरियर। तो फिर दूसरा हमारा प्लान है प्रो प्लान, उसके अंदर डेली बाहर से प्रेशर वॉश होगी और इंटीरियर क्लीन होगी वैक्यूम संडे को सिर्फ। और तीसरा है जिसके अंदर आप होम वॉश है, डेली आपकी देखो, प्रेशर मैं वॉश बताऊं होगी क्या और होता है। वीकली होम वॉश होगी। देखो जो डेली का है, जो फॉर्म वॉश हफ्ते में एक बार ठीक है, प्रेशर मशीन से कर रहे हैं तो हफ्ते में एक बार ठीक है, कोई इशू नहीं है। जो अपना ड्राई वॉश है ना, एक ढक्कन डलता है पानी में, जिसमें भी बंदा यूज कर रहा है, वो ब्लैक गाड़ी छोड़ के ब्लैक के लिए अलग आता है, एक ढक्कन डाले पानी में डेली, उसके बाद जो शाइनिंग आएगी ना गाड़ी को, वो अलग ही आएगी। शैम्पू का बोल रहे हो क्या? वो किस चीज का होता है वो डब्बा? ड्राई वॉश शाइनिंग के लिए, अच्छा लिक्विड पॉलिश जिसे बोलते हैं ना, अच्छा। वो एक ढक्कन मिलाई जाती है पानी में, उसके बाद उससे साफ करो गाड़ी, गाड़ी पूरे दिन चमकेगी। यार तो फिर आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि इस चीज का हमें तो आइडिया नहीं है। मैं वही तो बता रहा हूँ। मैं अगर देखो काम करना है तो मेरे को पता है ना, अगर देखो लोकल बंदा काम कर रहा है एक, और एक हम काम कर रहे हैं कंपनी की तरफ से, तो हम कस्टमर को उससे बेटर करके देंगे। कस्टमर भी यही सोचेगा कि हमें अगर इतने पैसे महीने दे रहे हैं उतने तो हम इस चीज के लिए तो उसे भी दे रहे थे, नॉर्मल पानी से वो धो रहा था, नॉर्मल से ये धो रहे हैं, क्या ही फर्क है। हम इंटीरियर वैक्यूम दे रहे हैं जो कि कोई नहीं दे रहा। इंटीरियर वैक्यूम सब देते हैं, जो कंपनी जो भी आती है ना, कंपनी आती है वो वो देती सब दे है, रहा है। तो उसी के इनका तो क्या है एक्स्ट्रा ना, चार्जेस होते हैं। वही तो कह रहा हूँ। पर इनका क्या है ना, ये नॉर्मल क्लीनर वाले वो क्या है, वो कभी भी मैट निकाल के झाड़ के कर देते हैं। बाकी ज्यादा अगर कस्टमर आपको पता है, अगर लगता है ज्यादा गंदी गाड़ी तो वो बाहर से ही धुलाता है, नॉर्मल सी बात है। लग्जरी गाड़ी वाला जल्दी से क्या है ना, मान लो कस्टमर के पास अगर 3 लग्जरी गाड़ी है ना, और वो लोकल क्लीनर से साफ करा रहा है, अगर उन्होंने आपकी सर्विस देखी एक बार, तो वो तीनों गाड़ी आपके पास आएंगी अगले दिन से। ठीक है, तो ये है। तो मैं आपको है ना अभी थोड़ा सा बताऊंगा हमारा पर कार का कितना है, और उस हिसाब से अगर हमारी सैलरी निकालते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से आपने 8,000 बताई है 15 कार की, हाँ। और मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूँ हमारा क्या है, ठीक है। तो सेक्टर 11 से एक बंदा है, देखो, आपके डे वाला काम जितना डे भी वाला वो पॉलिशिंग कर देगा, वो वो हम कह कर रहा है देंगे। ठीक है, लेकिन मान लो कि वो सेक्टर 11 है, हमें मान लो अपने पास से पास वाली सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं, वहीं से हम अपने पास बुकिंग आ जाती है, उसको कॉल करेंगे, वो आएगा 2 घंटे में। शायद आप ही ना कहे कि भाई भी मेरे पास काम है, कल का देख लो, ये भी हो सकता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो इस वजह हम अपना लड़का रखे ना। तो एक लड़का लेकिन कितनी कितनी जगह जा पाएगा? वो भी तो दूर नहीं जा पाएगा, उसका क्या करें? नहीं, वो तो दिन के लिए रहेगा ना, दिन में हमारा लड़का काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो होगी नहीं। स्लॉट वाइज रखेंगे ना, अगर काम आता है तो हम स्लॉट वाइज तो रख देंगे, लेकिन एक आ रहा है दूर से, जैसे वही सेक्टर 85 से आ गया, अब उसको कैसे करेंगे हम? हाँ तो उसको करने के बाद आएगा, जब तक जो मैं जो लड़के ला के दूंगा ना, उनमें भी जो सुबह वाले हैं, उनमें भी वो बंदे हैं जो कि दिन में भी काम कर, उनमें से भी हम किसी को भी बुला सकते हैं कभी आप तो भी। फिर काफी प्रॉब्लम सॉर्ट कर दोगे, ऐसा कर दोगे तो। बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। चलो फिर तो हम जल्द से जल्द बुकिंग लेना स्टार्ट करें, फिर तो बिल्कुल। ऐप बनते ही है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बस काम स्टार्ट करो, बाकी हम मैन पावर के लिए। देखो महेंद्र भाई कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, ये लड़के भी ला रहे हैं, लड़के भी अरेंज कर देंगे, हमको बस इनको बुकिंग देनी है और ये अपना काम बढ़िया से करेंगे। इन्होंने पहले ये मैं नहीं, 6 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। 6 साल, और भाई ब्लॉगर भी हैं बहुत अच्छे, 70 कितने 70 के 70,000 70,000 इनके फॉलोवर हैं पहले से ही। ये हमको प्रमोट करेंगे, उल्टा हो गया। ठीक है भाई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है इस काम में? कुछ तो प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि पार्क प्लस आ चुकी है और भी 2-3 देखो, कंपनियां आ चुकी हैं, वो सब बंद क्यों करके चले जा रहे हैं? पार्क प्लस का ये था, उन्होंने
ना शुरू में जोड़ने थे कस्टमर। हाँ वो तो तो दिख अब रहा है। देखो मान लो कि कस्टमर है, अगर हम उनकी गाड़ी लेते, पहले उन्होंने क्या करा था, माई ऐप में खोला, उसमें क्या है ना फास्ट टैग वगैरह सब कुछ है, उसमें क्या है ना कस्टमर की हमने डिटेल ले ली, एक बार गाड़ी नंबर आ गया तो कस्टमर की सारी डिटेल आ जाती है हमारे पास, मतलब डाटा आ गया, हमें पता है भी इस कस्टमर के पास कितनी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, कहाँ है। और कस्टमर कहीं भी जा रहा है तो उसको पार्किंग की जरूरत जरूर होगी, ठीक है। हाँ हाँ होगी पार्किंग की जरूरत। दूसरा, कस्टमर को गाड़ी चला रहा है तो फास्टैग भी चाहिए, फास्टैग का हो गया। बस यही था मॉर्निंग कार क्लीनिंग स्टार्ट करने का उनका, कि हम पहले कस्टमर अपने तरफ खींचे, उन्होंने खींच लिए, उनको लगा कि हाँ अब कस्टमर जुड़ गए काफी, तो उन्होंने मॉर्निंग कार वॉश बंद कर दिया, फिर बूम बैरियल स्टार्ट कर, माई गेट हो गया उनका, फिर ऐप में हो गया, तो उनके पास डिटेल तो होगी सारी। ठीक है। अब उन कस्टमर के फोन में उन्होंने क्या करा, पार्क प्लस का ऐप दे दिया। ठीक है। अब ऐप खोले, वो मान लो मॉर्निंग क्लीनिंग के लिए ही पेमेंट करने के लिए उन्होंने ऐप खोला, ठीक उसमें है। उनको सब कुछ दिख रहा है, कार इंश्योरेंस, फास्टैग, सब कुछ दिख रहा है, तो ठीक है। कस्टमर कहीं और क्यों जाएगा, बिल्कुल। वो उनसे सर्विस ले रहा है तो वहीं कराएगा। ये था, इसलिए मॉर्निंग कार बंद कर दिया, उनका काम था। इस पे जाना हाँ, इन दी एंड। ये हाँ हमको भी पता लगा कि उन्होंने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट तो नहीं कमाया प्रॉफिट इससे, नहीं उन्होंने कमाया मॉर्निंग बेच कार के वॉश का, उन्होंने कस्टमर बनाए अपने। कस्टमर बनाए और वो कंपनी बेच दी, जो मॉर्निंग कार क्लीनिंग है ना वो इन्होंने कंपनी बेच दी, दूसरों से फिर चली नहीं, तब बंद हुई है वो। हमारे एक रवि भाई हैं, उनकी हम कार क्लीन करते थे, तो उन्होंने थोड़ा सा आइडिया दिया था हमें, ऐसा कुछ हुआ है। अभी ऐप बन जाती है, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। भाई को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में, इन्होंने पार्क प्लस के साथ भी काम किया है। एक और नाम कौन सा बताया था हमने? स्कीडी कार केयर एंड क्लियर वॉश एंड इजी लाइफ, इनके साथ भी इनको काम किया ये है सारी डोर स्टेप सर्विसेज है। लेकिन मॉर्निंग में है या फिर सिर्फ दिन में है? मॉर्निंग की भी है, दिन की भी है। तो हम इनसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स क्रिएट करवा सकते हैं। भाई के पास अच्छे लिंक्स है क्लीनर्स के, तो ये कोऑर्डिनेट कर लेंगे, सब कुछ मैनेज कर लेंगे और हम इसको काम को स्टार्ट करेंगे जल्द से। भाई हमारा एम है वैसे पैन इंडिया स्टार्ट करना, अभी तो नहीं, अभी तो गुड़गांव से स्टार्ट लोकल वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप जो बता रहे हो उसमें सैलरी बेस करना पड़ेगा। हम इसको सैलरी बेस करना ही नहीं चाह रहे, वो इसलिए नहीं करना चाह रहे जहाँ पे गाड़ियां ही हमारे पास 3 है। मैं देखो, जैसे हमारे पास नई बुकिंग आई किसी नई सेक्टर से, 3 गाड़ियां हैं हमारे पास, उसके लिए हम एक सैलरी में अब बंदा मैं नहीं आपको रख सकते। बताता हूँ सैलरी बेसिस का मतलब क्या है। अभी हमारे पास गाड़ी कम है, हाँ। अगर हम बंदे को अभी सैलरी देते हैं तो बंदे को लगेगा चलो ठीक है कम में भी दे रहा है, और अभी अगर हुआ बाई चांस हमारे पास गाड़ी बढ़ गई एकदम से, तो वो बंदा हमारे पास काम करेगा। अगर हम उसको पर डे का देंगे तो अगर उसका मन नहीं हुआ ना आने का तो वो आएगा नहीं, एक दिन की तो कटेगी, नहीं जा रहा, ये होता है। अब वो सैलरी बेसिस पे रहेगा, वो बंदा बंद जाएगा, उसको आना पड़ेगा, ये होता है। अब हम पर डे का उसको पेमेंट करेंगे तो जिसके मान लो जेपेटो ब्लिंकिट है, कोई भी, अब मान लो मैं ही गया, मैंने एक दिन काम करा, दूसरे दिन मेरा मन नहीं है, बेसिक स्टोर पर और राइटर हो ना हो मुझे मतलब नहीं है, मेरा मन नहीं है, मैं भी नहीं गया, मेरे को कोई बोलने वाला थोड़ी नहीं है, क्योंकि मैं तो पर डे पे हूँ, मुझे कौन रोकेगा, ये होता है। ज्यादा नहीं, अभी देखो गाड़ी कम है तो 2 बंदे परमानेंट कर लो, बाकी जो 12 पर डे पे आने तो क्या दिक्कत आ रही है। हमें जरूरत पड़ी तो हमारे पास परमानेंट बंदे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास है ना सेक्टर 57 में 10 गाड़ियां हैं जिसको हम कर रहे हैं, हम नहीं मैं ही कर रहा हूँ डेली मॉर्निंग में जाके। कोई नहीं, उनके लिए मैं लड़का दे दूँ, एक लड़का दे दो उधर के लिए। ठीक है। तो हमारी भाई से, महेंद्र भाई से सारी डिस्कशन हो गई है, ये अपना काम जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे। हम इनको अपना एडमिन पैनल दे देंगे जिससे जितने भी बुकिंग आई है वहाँ पे क्लीनर्स लगा सकें, कॉल पे खुद ये बात करेंगे, एक कॉल के लिए एक कोई हायर कर लेंगे जो डेली बेसिस पे कॉल करेगी एक मैडम, और हम ये काम जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे। ऐप बनती रहेगी साइड वाइज, ये कह रहे हैं कि बिना ऐप के भी हम पहले से स्टार्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मिलके उनकी कार को क्लीन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं। अगर आपको भी डेली मॉर्निंग कार क्लीन करवानी है तो वेबसाइट पर जाकर अपना स्लॉट बुक करें और अपनी कार को चमकती हुई पाएं। गाड़ी आपकी, जिम्मेदारी हमारी।